हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फाइटिंग वैरायटीज जी की वीडियो रिकमेंडेशन। जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है, वो गेम है सन 1962 की दो वुल्फ गैंग। खिलाड़ियों के नाम वुल्फ गैंग है, एक अनजिकर एक उल्मन, दोनों जर्मन के खिलाड़ी हैं। E4 के साथ यहाँ वुल्फ गैंग अनजिकर ने स्टार्ट दिया और वुल्फ गैंग उल्मन ने E6 का रिप्लाई दिया। D4 हुआ, D5 नाइट C3, बिशप आया B4 स्क्वायर पर। ठीक है, फ्रेंच डिफेंस एडवांस हो गया। ठीक है, E5 स्क्वायर पर पॉन पहुंच चुका है। नाइट E7, देन हुआ A3, बिशप को हटाओ, बिशप टेक्स C3 चेक, बी टेक्स C3, देन हुआ C5। और यहाँ क्या हो सकता है, पॉन एक्सचेंज की तैयारियां, लेकिन क्वीन G4 और डायरेक्टली कहाँ अटैक बना है, इस G7 पॉन पर। क्वीन C7 लेकिन पहले यहाँ पर किया गया, और क्वीन C7 किस लिए, अगर पॉन एक्सचेंज होते हैं तो चेक देकर रुक को लिया जा सके अगर, लेकिन उस अगर में बहुत देर है। बिशप D3 यहाँ पहले किया गया। क्वीन G7 के लिए ब्लैक जा सकता था, एक ऑप्शन थी। सी टेक्स D4, नाइट टेक्स, ओ सॉरी नाइट E2। ओके, ऑब्वियस है कि अगर यहाँ आप वीक छोड़ देते हैं इस C3 स्क्वायर को, तो ये फॉक तो डेफिनेट आनी ही थी। डी टेक्स C3। चलिए, कौन का एडवांटेज यहाँ ब्लैक को हुआ। क्वीन टेक्स G7 एक्सचेंज इक्वल हुआ। रुका है G8 स्क्वायर पर, कंडीशन थोड़ी खराब हुई। क्वीन टेक्स GH7, वैसे जल्दबाजी की जाए तो था ये मूव, लेकिन नाइट एट बी गोज टू C6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। वैसे क्वीन टेक्स C5 ब्लैक कर सकता था, दो पॉन्स थे उसके लेने के लिए, लेकिन बिशप आया F4 स्क्वायर पर पॉन के साथ। ठीक, अब रिस्क नहीं लेना है। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसा आया, व्हाइट का टुवर्ड्स शॉर्ट साइड और ब्लैक का टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। रुक बिल्कुल किंग के सामने हमेशा खतरे की घंटी बना रहेगा। क्वीन IH5 स्क्वायर पर पॉन पर कोई प्रॉब्लम, उल्टा वैली जी और H फाइल में पॉन्स नहीं है, और अपने लिए मुसीबत बुलाने वाली बात हो जाएगी। मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ, हाँ, पॉन पर डिफेंस है। D4 पहले यहाँ किया गया। देन हुआ बिशप G3। तो बिशप को G3 स्क्वायर पर आने के बाद रुक की जो सिरदर्दी है वो एक सेकंड के लिए रुकती है। बिशप आया E8 स्क्वायर पर, क्या तैयारी हो सकती है, पॉन पुश और अटैक बनाने की तैयारी माइट भी हो सकती है। क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स E5, क्वीन पर अटैक बना। या तो क्वीन को हटाओ या मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल करो। कहाँ जानी चाहिए क्वीन, क्वीन F4 एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छी किस लिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद यही नाइट पिन हो जाता है। तो ब्लैक को यहाँ रुक टेक्स G3, चलिए छोड़िए, इस मूव को छोड़ देता हूँ मैं। क्वीन F6 स्क्वायर पर गई, लेकिन व्हाइट की यहाँ नाइट पर प्रेशर बनाया, क्योंकि नाइट ये पिन है। लेकिन ब्लैक के पास सिंपल सॉल्यूशन है, आइदर वो यहाँ रुक को C6 और नाइट को C6 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, नाइट को G6 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है। पर हाँ, ये नाइट पिन ही रहेगा। कुल मिलाकर तो बात यही रहने वाली है। और अगर ब्लैक की तरफ से मैं हूँ तो रुक टेक्स G3, चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ बहुत वुल्गन उल्मन ने सीधा बिशप को C6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और सिचुएशन को और क्रिटिकल करते हुए अटैक को बहुत डेंजरस बनाने की कोशिश है। वेल, रुक अटैक गोज टू E1। अभी इमीडिएटली कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। रुक टेक्स G3 एक्शन सेक्रीफाइस फाइनली किया गया। नाइट टेक्स G3, नाइट टेक्स D3, सी टेक्स D3, सी फाइल का पासर बहुत स्ट्रांग नहीं है, एंड गेम में बहुत बेनिफिट देगा, लेकिन अभी फिलहाल जैसा है वो ठीक है। नाइट आया G6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ से नाइट G6 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे कम से कम। यहाँ नाइट E2, नाइट के E2 स्क्वायर पर आने के बाद आपने नाइट की पोजीशन को तो रोक दिया आने से, लेकिन क्वीन D7। अब क्वीन D7 में क्या नजर आ रहा है मुझे, अगले कुछ मूव्स में कुछ इस तरह की गेम खेलने की गुंजाइश हो सकती है। H4, H4 फ्रेंड्स, यहाँ H पॉन का आगे पुश करना है शायद उल्गन अंजिकर के लिए थोड़ा खतरनाक हो गया। E5 ब्लैक ने खेला, देन हुआ H5, नाइट पर अटैक बना। नाइट तो बाद में जाएगा, पहले तो सीधा चेकमेट की थ्रेट आई है। ओके, इस चेकमेट से क्या इलाज है, आप एफ पॉन आगे पुश नहीं कर सकते, उसमें भी प्रॉब्लम है। नाइट G3 के ऑप्शन को चुना गया। नाइट G3 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक का नाइट अब F4 स्क्वायर पर आ गया, और अब मिल चुका है नाइट को थोड़ा ब्रिदर। और बिल्कुल G2 पॉन पर एग्जैक्टली दिक्कत है, एफ पॉन आगे पुश हो नहीं सकता, नाइट एलिमिनेट हो जाता है। तो व्हाइट ने कहा कि ठीक है, एक पॉन तो जा रहा है, मैं अब प्रेशर बनाता हूँ ब्लैक के ऊपर अपने एच पॉन को और ज्यादा आगे पुश करके।
सकती है। देखिए, अटैक ओपोनेंट का आपके घर में घुस आया है, आप पॉन को आगे पुश करने में लग रहे हैं। ठीक है, होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर। ब्लैक ने यहाँ किया नाइट टेक्स G2 और यहाँ रुख पर अटैक बनाया। देखिए, वैसे तो कोई प्रॉब्लम मैं तो नहीं कहूँगा कि नहीं है, रुख पर अटैक है, लेकिन एक बात श्योर शॉट में कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर कुछ ब्लंडर यहाँ वाइट ने किए। उन्होंने यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर एच पॉन को आगे पुश करने का किया। सोचा यही होगा कि ठीक है, मैं आगे कर लेता हूँ, एक पॉन अगले मूव में इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा दूंगा और ब्लैक का कुछ ना कुछ मुझे पीस मिल जाएगा। ठीक है, एक दो पॉन मेरे जाएंगे, वाइट की पोजीशन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन वाइट कहीं ना कहीं निकल जाएगा। पर अगर थोड़ा भी यहाँ ध्यान में रहता तो रुक टेक C5 जैसा मूव खेला जा सकता था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन को भगाने के इंतजाम हो सकते थे। आज यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन को किसी भी स्क्वायर पर लेकर जाए, बिल्कुल इंतजाम किए जा सकते थे। और अगर यहाँ से इस गेम को हम आगे बढ़ाएं, और चेकमेटिंग थ्रेट का अंदाजा मेरे ख्याल से था भी नहीं, कि चेकमेटिंग यहाँ ड्रॉ की कंडीशन बनती है गेम को अगर यहाँ से आगे बढ़ाए। नाइट H4 ही खेला जाएगा, रुक C5। खैर पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन फ्रेंड्स गेम पर चलते हैं, क्योंकि ब्लंडर गेम में हुआ उसी से एक्सप्लॉइट किया यहाँ ब्लैक ने सिचुएशन को। H4 आगे पुश किया गया था। देन हुआ क्वीन H3। और फ्रेंड्स क्वीन का H3 स्क्वायर पर आना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, रुख पर अभी भी अटैक है, पॉन के साथ अब कुछ नहीं कर सकते। अब अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ एक काम हो सकता है, क्वीन F5 फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज हो जाए। जो लॉस है, ठीक है, जो हो गया हो गया। क्वीन टेक्स F5, नाइट टेक्स F5 किया जा सकता है। यहाँ बिल्कुल नाइट टेक्स C1 ही ब्लैक करेगा। नाइट से आप चेक दे दो, किंग हटेगा, नाइट टेक्स C6 चेक, बी टेक्स C6, रुक टेक्स E1, और यहाँ आप पॉन नहीं बचा सकते। C5 बड़ी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। आप पॉन लो, हाँ, घुमा के लाओ। खैर ब्लैक को एडवांटेज तो होगा यहाँ से, लेकिन जो भी है सिचुएशन इतनी वर्स नहीं होती जो अब यहाँ हुई। यहाँ वाइट ने डायरेक्टली रुक टेक्स E5 किया, और इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करके कि इस बिशप का अटैक भी यहाँ रुक तक G2 स्क्वायर तक आ रहा है। तो फाइनल मूव इसी बात को देखते हुए वुल्फगैंग उल्मन ने चला नाइट E3। और यहाँ इस मूव के बाद देखिए रेजिग्नेशन करना ही पड़ेगा, ये नाइट सेक्रीफाइस नहीं है, ये सीधा सीधा चेकमेट की थ्रेट है। आप चेकमेट को कैसे बचा सकते हैं? ना तो आपसे बिशप एलिमिनेट होने वाला है, ना G2 स्क्वायर का डिफेंस होने वाला है। नाइट भी क्या करेगा? कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।